नौर में करेंगे, फिर हमारे गंगानगर के साथी हैं वो कहते हम करेंगे। इसको हम फिर ये हनुमानगढ़ का नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरे राजस्थान का आंदोलन बना के छोड़ेंगे। तो एमओयू रद्द करो और जो किसानों पे मुकदमे हैं उसको रद्द करो। किसानों को बदनाम किया, फिर उन पे मुकदमे लगाए, उससे गलत जो किया। हमारे को तो ये भी डाउट है भी हमारे किसान वहाँ आग लगाने में या जो वहाँ जो कुछ हुआ है, हमारे किसान नहीं थे उसको। लेकिन इसमें जो बीजेपी पिट रही है उसको बीजेपी को भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई आप जब आपकी सरकार कह रही है कि वो फैक्ट्री वाला चला गया तो फिर आप दाब डालो सरकार पे। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना भी कितने बच्चों को परेशान करना है नेट बंद करके, कितने कारोबारों को खराब करना है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अंदर। बता दूं कड़ाका की सर्दी के बीच में चलते है आज 7 दिसंबर ने संगरिया के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत को आयोजन है वो करेंगे हो। और एहतियातन के तौर के ऊपर हनुमानगढ़ प्रशासन इस महापंचायत के अंदर संगरिया हनुमानगढ़ इलाका के अंदर इंटरनेट है वो भी बंद करे हो। महापंचायत के अंदर किसान पहुंचे दूर दूर महापंचायत में निर्णय वो निकले आगामी 17 फरवरी ने हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील के अंदर वापस महापंचायत को आयोजन है वो करे जाओगे। और महापंचायत क्यों करेगी, महापंचायत को मुख्य कारण हो जो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा के अंदर जो प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री है तो किसाना पर जो दर्ज मुकदमा है बे मुकदमा वापस लिए जाओ, फैक्ट्री को एमओयू रद्द करे जाओ। बता दूँ टिब्बी के अंदर फैक्ट्री की ओर से लगभग 800 किसानों के ऊपर है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और बी प्रकरण के अंदर महंगा सिंह सिद्धू लगभग 1-1.25 महीना तक जेल के अंदर भी रहा। तो महापंचायत हो चुकी है और महापंचायत में क्या निर्णय निकले बात करांगे। अठारह संयुक्त किसान मोर्चा का जो पदाधिकारी है जितना भी दर्ज के निर्णय निकले महापंचायत में। महापंचायत जो हमारी रही वो बहुत सफल रही और उसमें प्रशासन ने भी कहा भी हमसे वार्ता कर लो, लेकिन हम प्रशासन से क्या वार्ता करें। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, एक तो एमओयू रद्द करो और जो किसानों पे मुकदमे हैं उसको रद्द करो। लेकिन सरदार जी एक ग्रुप है हनुमानगढ़ प्रशासन को बी के अंदर एक सुबह आज चीज आवा लाग रही मैं थाना पढ़ के दिखाऊँ कह पहला ही मुकदमा किसाना पर जो दर्ज मुकदमा भी पहला ही वापस ले लिया गया। टिब्बी के राठी खेड़ा एथेनॉल प्लांट के निर्माण को लेकर संघर्ष समिति मांगे राज्य स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है। और इसके अंदर पूर्व में धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की जमानत हो चुकी है। वर्तमान में कोई व्यक्ति पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है, ठीक है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में दर्ज मुकदमों की जांच संघर्ष समिति प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता के अनुरूप CIDCB जयपुर द्वारा की जा रही है। इस संबंध में जिला पुलिस द्वारा वर्तमान में कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जा रही। तो प्रशासन मतलब खुद ने साफ बतावा लग रही है। इसमें मैं आपको बताऊं प्रशासन जो कह रहा है ना अभी CIDCB, वो तो CIDCB को तो हमने उस दिन कहा था कि जब 17 तारीख को हुई थी, लेकिन उसमें हमने ये नहीं कहा था भी आप वापस मत लो। उसमें CIDCB को देने का कारण ये था कि भी जो यहाँ पे की नॉर्मल पुलिस है वो हमें तंग करेगी। आगे की कोई भी हम आम पंचायत करेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें पता ही आपको कि अगर लोकल पुलिस के पास ये केस रहेगा तो वो हमें तंग करेगी। इसलिए उनको बोला भी जितने टाइम तक आप वापस नहीं लेते उस टाइम तक ये हमारी जो जांच है वो CIDCB को दो, ना कि कोई ऐसा भी हमने कोई मांग की है जी CIDCB। वो तो हमने उनको कहा था भी आप रद्द नहीं कर सकते तो ना लोकल पुलिस को मत दे के आप CIDCB को ये कहते। इंटरनेट भी बंद कर दिए, हनुमानगढ़ में भी बंद करे जो प्रशासन 10 किलोमीटर के दायरा को बोले हो, लेकिन हनुमानगढ़ में भी इंटरनेट बंद होने के कारण कितना लोगों को नुकसान हो रहा है। पिछली बार भी हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद हो करोड़ों को नुकसान हो। अब महापंचायत संगरिया में ही इंटरनेट बंद टिब्बी में कर दी हो, हनुमानगढ़ में कर दी। हम यही भी चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये प्रशासन की एक मैं कहूँगा कि बहुत ही मंदभागी घटना है। भी कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितना है। जब आप एक तरफ तो कह रहे हो जी फैक्ट्री वाला भाग गया, फैक्ट्री वाले ने ये हो गया, बीच में एक अफवाह उठी कि फैक्ट्री रोका वाला रही, मैं फैक्ट्री को नहीं लगावा लग रहा है। जबकि अभी प्रशासन ये कह रहा है जी भी हमारे पास उसका लेटर आया हुआ है लेकिन हम आपको नहीं देंगे। भी भाई साहब जब तक आप हमें नहीं दोगे तो हमें कैसे विश्वास होगा इस चीज का कि वो भागे हैं या नहीं भागे हुए। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना भी कितने बच्चों को परेशान करना है नेट बंद करके, कितने कारोबारों को खराब करना है। भी भाई नहीं मानेंगे तो हमने तो फिर यही इसका टिब्बी वालों ने 11 तारीख का फिर आके दे दिया भी आप नहीं मानोगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब कितनी तारीख ने वापस रखी गई है? ये 11 फरवरी की रखी गई है तलवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा झील में। हाँ ठीक है। अब बा महापंचायत रखने को कारण क्या है? वही कारण मतलब अब तीसरी कौन चौथी महापंचायत हो, वही कारण है जी। अगर प्रशासन इन चीजों से बाज नहीं आएगा, अपने को एमओयू रद्द नहीं करेगा, केस वापस नहीं लेगा, ये तो भाई साहब अकेला तिलवाड़ा है। आगे से हमारे पास नौर के साथी बैठे थे, वो कहते नौर में करेंगे, फिर हमारे गंगानगर के साथी हैं वो कहते हम करेंगे। इसको हम फिर ये हनुमानगढ़ का नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरे राजस्थान का आंदोलन बना के छोड़ेंगे अगर ये मान लो सरकार इसको वापस नहीं लेती है। किसान की बात ना कितना लोग आए आज पंचायत में?
भादरा से भी बहुत अच्छे लोग आए थे। एक आइडियो आप आंकलन आइडिया माने तो कम से कम 150-200 आदमी वहाँ से आए थे महापंचायत में। महापंचायत। चलो जी, थारो क्या नाम है जी? सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जो सरकार जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी जायज़ मांग है। जब सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि फैक्ट्री वाले कह रहे हैं भी हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो फिर सरकार की क्या मंशा है, वो उसको क्यों नहीं वापस कर रही? मैं लोकल की बीजेपी को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई जब आपकी सरकार कह रही है कि एमओयू रद्द हो गया तो फिर आपको आना चाहिए ना। फिर आप, मैं रियलिटी बोलूंगा, मैं किसी ना बीजेपी से हूं ना मैं कांग्रेस से हूं, लेकिन इसमें जो बीजेपी पिट रही है उसको बीजेपी को भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई आप जब आपकी सरकार कह रही है कि वो फैक्ट्री वाला चला गया तो फिर आप दाब डालो सरकार पे। आप सरकार को बोलो कि भाई जब आप एक तरफ तो कह रहे हो एमओयू रद्द हो गया और दूसरी तरफ इनको दे नहीं रहो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। जो उस दिन टिब्बी में हुआ वो भी सारी प्रशासन की गलती से हुआ। किसान अगर किसान करता, किसान तो आज भी कर सकता था, 17 को भी कर सकता था। प्रशासन की ये घबराहट है, प्रशासन ने गलत कदम उठा लिया, टिब्बी में गलत काम करवा दिया, अपनी गलती करके किसानों को बदनाम किया, फिर उन पर मुकदमे लगाए, उससे गलत जो किया। हमारे को तो ये भी डाउट है भी हमारे किसान वहाँ आग लगाने में या जो वहाँ जो कुछ हुआ है, हमारे किसान नहीं थे उसको। बारी अब प्रशासन किसको बारी कह रहा है, फैक्ट्री वाले को कह रहा है या किसको कह रहा है, ये बारी हमारी तो समझ से बाहर है। बारी कौन थे वो तो प्रशासन ही बता सकता है, प्रशासन की जांच में आएगा। लेकिन हमने जो वीडियो वगैरह देखा है, हमारे किसान वहाँ पे अंदर नहीं गए फैक्ट्री। किसान है वो कभी ना तो कभी किसान ने ऐसा कुछ किया है, ना ऐसा काम किसान ने पहले किया है, ना ही अब कर रहा है, ना ही किसान की कोई ऐसी मंशा भी आगे भी ऐसा काम करे। किसान है जी विक्रम क्या कहना चाहोगे? आज महापंचायत हुई थी। पंचायत तो जी देखो किसाना की मान लियो एक मुद्दा चलन ला रहे, दो ही मुद्दा एमयू रद्द करो, हाँ हाँ, दो ही मुद्दा पर चलन ला रहे हो, पर सरकार और ना अठे को प्रशासन है जो कोई बात में आने कौन ला रहे हो बिल्कुल ही, और लोगों ने भ्रमित करण में है भी थारे में तेजिया न्यूज़ दिखाने ला रहे हो भी थारे पर कैंसिल कोई मुकदमा दर्ज जगह में कोई कार्रवाई कौन कर ला रहा, कार्रवाई तो कौन कर ला रहा पर मुकदमा वापिस भी तो कौन कर नहीं। लेकिन ये जैसे 18 तारीख को जो लोगों से घरों से उठा के सारा जो भड़का है ये उसके बाद में हुआ ना। जो मान लो प्रशासन को कुछ लगता था तो दिन में से उनसे बात की जा सकती थी, जो किसान लीडर हैं। तो ये पहले प्रशासन की तरफ से जो शुरुआत हुई है, किसान जो आपने पहले ही पूछा, किसान ऐसा ना तो पहले किया ना ही आगे कोई किसान की मंशा। 11 तारीख ने तलवाड़ा के अंदर जुटेगा संयुक्त किसान मोर्चा का और जितना भी किसान है सारा लोग, हाँ सारा बट्ठे भी यही महापंचायत होगी, ऐसे ही महापंचायत होएगी। और वही आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो ये महापंचायतों का दौर चालू रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। तो फिर आप ये सोचो भी अगर अपने महापंचायत रखेंगे तो इनको डर लगता है, प्रशासन दुनिया जहान का प्रशासन आता है, पता नहीं कहाँ से बेचारे प्रशासन वाले भी हमारे भाई हैं यार, उनको भी हम क्यों बुरा कहें, क्योंकि कहीं किसी को कहाँ से नौर से बुलाया, किसी को भादरा से बुलाया, किसी को बीकानेर से बुलाया, अलग अलग से बाड़ा से बुलाते हैं भी। हम तो यही कहते हैं कि जब एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब कुछ निपटा हुआ है, आप दिखा रहे हो भी हमने तो जी वापस कर दिए, हमने किसी को नहीं, तो फिर आप उसको क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे? क्लियरिटी ना देने का कारण कहाँ पे अटका हुआ है, हम तो वही कहना चाहते हैं। और जैसे आपने एक बात करी महंगा सिद्धू हमारा साथी है, बहुत ही संघर्षी साथी है, उसको बेचारे को वहाँ से उठाना, उसके पीछे बिना नंबर की गाड़ी लगाना, तो एक तरफ वो बिना नंबर की गाड़ी लगा के उसको पकड़ना, उसके बेचारे के बच्चा का, वो अभी 24-25 साल का लड़का है, वो घबराया हुआ था। अब प्रशासन तो कह रहा है इसने गाड़ी, अब 25 साल का लड़का, आप एकदम सोचो भी पीछे से कोई गाड़ी लग गई आपके, तो यार ऑटोमेटिकली एक बार तो घबराएगा। तो अपने तो फिर भी मान लेते हैं भी चलो कुछ ना कुछ देखा हुआ है इन चीजों को, वो तो यार बेचारा बच्चा है, अब उसको प्रशासन कहे जी इसने गाली निकाल दी, वो रोने लग गया। अब यार जो उसके साथ हुआ, जो उसके दिमाग में आया, जो जैसे उसने कहा उसने बोल दिया, अब उसको उठा के 1.5 महीने तक उसको बंद रखना, ये कोई अच्छी बात नहीं है सरकार की या चाहे प्रशासन की भी। एक तो भाई वो है तो आवाज़ ही उठा रहा है और उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उस पर 307 लगा दी जी, उसको ये लगा दी, वो भी गलत बात है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा लग रहे हो आज हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अंदर किसाना की महापंचायत है बाराखी की, तीसरी महापंचायत है। पहली महापंचायत टिब्बी के अंदर हुई, दूसरी महापंचायत हनुमानगढ़ में हुई और तीसरी महापंचायत संगरिया में हुई और अब चौथी महापंचायत है तलवाड़ा झील में होगी।
झलको